बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज। हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट में। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसने क्या कहा है, एक पैरेललोग्राम दे दी हमें। ये पैरेललोग्राम की शक्ल जो होती है इस तरह होती है पैरेललोग्राम की। ये पैरेललोग्राम दे दी है और उसने 3 पॉइंट दे दिए A B C और वो D कहता है आपने फाइंड करना है। डी पॉइंट देखो, A का मैंने ये लिखा है, B का ये लिखा है, C का ये लिखा है और D पॉइंट हमने फाइंड करना है, इसलिए मैंने उसका X और Y लिख दिया। ठीक है जी। अब पैरेललोग्राम जो होती है ना, पैरेललोग्राम में ये साइडें आपस में बराबर होती हैं। AD बराबर होगा किसके, CB के, और AB बराबर होगा CD के, यानी कि ये लाइन इसके बराबर और ये इसके बराबर होती है पैरेललोग्राम अगर कोई भी शक्ल हो तो इसमें मैंने लिखा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। सो हम लिख सकते हैं AB का यानी कि डिस्टेंस बराबर है CD का डिस्टेंस या स्लोप, एक ही बात है। AB का स्लोप CD का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा कब, पैरेललोग्राम में। तो AD BC बराबर है, तो आपने क्या करना है, इधर से वही पॉइंट निकालने, पहले AB के निकाल लो फिर CD के निकालो। AB के देखो मैंने पॉइंट निकाले, यानी कि क्या लिखा है इसमें, जो हमारे पास होता है फार्मूला स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 फार्मूला होता है। हम AB के निकाल रहे हैं पॉइंट, तो A के होगा x1 y1 और B का होगा y2 x2 y2। तो अब A और B के पॉइंट देखें, हमारे पास यहाँ पे A और B के पॉइंट है 7 माइनस 1 B माइनस 2 और 2। देखो मैंने उसी तरह y2 और y1 x2 माइनस x1 के पॉइंट पुट किए और हमारे पास इसका जो रिजल्ट है 3 बाई माइनस 9 आ गया। अब मैंने उसी तरह CD के पॉइंट निकाले, C और D के, C और D का, D का क्या है, C का क्या है, x1 जो 1 है, y1 4 है और D का x1 x है और y1 y ही है। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा y2 यानी कि y और y1 जो है 4 आ गया और x1 एज इट इज आ गया और y1 यहाँ पे x1 ये आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास CD के पॉइंट आ गए। अब इनका मैं देखूं रिजल्ट, हमारे पास हमें पता है पैरेललोग्राम जो भी फिगर होती है उसके जो अपोजिट साइडें होती है वो बराबर होती है, तो इसको लिख सकते हैं AB बराबर CD। तो AB आपके पास 3 बाई माइनस 9 आया और CD आपके पास ये ऊपर वाला y माइनस 4 x माइनस 3 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को इसके साथ और माइनस 9 को इसके साथ, तो 3x माइनस 3, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9y प्लस 36 आ गया। मैंने अब नेक्स्ट क्या किया, x वाली y वाली सारी क्या करनी है, एक साइड पे कर लिए, 3x ये प्लस हो जाएगा 9y माइनस 3 और ये 36 आएगा तो माइनस 36, इनको करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 3x प्लस 9y माइनस 39। इसमें से 3 कॉमन लिया तो आप फाइनल इक्वेशन जो बनी x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किस साइड किया, ये AB इक्वल टू CD की एक इक्वेशन बन गई। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, हमारे पास हमें पता है पैरेललोग्राम में और दो साइडें भी बराबर होती हैं, तो AD बराबर किसके होगा, BC के बराबर होगा। AD बराबर BC के, तो AD के अब A और D के पॉइंट लेने हैं। A का क्या होगा, फर्स्ट x1, दूसरा क्या होगा y1 और D का जो हमारे पास होगा पहला x2 और दूसरा क्या होगा y2। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये पॉइंट पुट किए हैं। ठीक है जी, AD हमारे पास क्या है, यहाँ पे y2 है और A जो है यानी कि x यहाँ पे y1 आ जाएगा। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास x2 x ही आएगा और y2 माइनस 7 आ जाएगा। AD यहाँ पे माइनस 7 है। तो BC भी इसी तरह मैंने पुट किया। B और C के पॉइंट को देखना है, B का जो होगा पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट y1, C का पहला पॉइंट x2 और दूसरा पॉइंट y2 होगा। उसी तरह से मैंने ये पुट किए B और C के। B और C के पॉइंट आप देखें क्या है, जो हमारे पास B और C का पॉइंट x2 यानी y2 4 है और y1 माइनस 2 हो गया और x2 हमारे पास यहाँ पे हो गया 1 और x2 1 और x1 क्या होगा माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा सॉरी। तो ये आपके पास है 2 में 4 में से 2 निकाले, 2 और 1 प्लस 2 3 हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ किया और 2 को इसके साथ किया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज बनेगी। अब x क्या है, 2x उधर रहने दिया मैं, बाकी उसको उधर ले गया तो सबके साइन y के भी चेंज हो जाएगा और 3 का भी चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन जो फाइनल बनेगी 2x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इक्वेशन 1 और 2 बन गई। हमने क्योंकि वेरिएबल फाइंड करना है, दो वेरिएबल x और y हैं, तो दो वेरिएबल एक टाइम में मालूम नहीं कर सकते, तो इसमें से एक को हमें स्किप करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन देखो यहाँ पे माइनस 3y और पहले में क्या था प्लस 3y, तो y खत्म हो जाएगा अगर जमा करें। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, जमा किया तो 3y खत्म हो जाएगा, तो यहाँ ये 1x और 2x 3x और इनको जमा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा।
तो हमने यहाँ से x सिंपली निकाला तो क्या आ गया, x आपके पास 10 आ गया। अब इस x की कीमत को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें 1 में या 2 में, तो मैंने 1 में पुट किया 10 x की जगह पे, तो आपके पास ये चीज बनेगी। यहाँ से आपने सिर्फ क्या करना है, y को अलग सेपरेट करना है, तो आपके पास y आएगा 1। तो d पॉइंट आपके पास क्या है, 10 और 1 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। स्लोप उसने दे दिया है और वो कहता है स्लोप जो है उन पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। जब भी कोई स्लोप परपेंडिकुलर होता है उसका फार्मूला जो होता है ये याद रखना, जब भी कोई परपेंडिकुलर हो स्लोप लाइन पे तो उसको क्या करना है, उसको m = 1/m कर देना है। अब स्लोप उसने दे दिया है तो स्लोप आप परपेंडिकुलर की बात यहाँ पे कर रहा है, तो इसलिए इसको स्लोप को 1/m, m जो है इसको बटे पे लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m जो आएगा परपेंडिकुलर तो वो आ जाएगा 2/3। आपको पॉइंट ये दिए हुए हैं, स्लोप दिया हुआ है, इक्वेशन का जो फार्मूला होता है y माइनस y1 m × x माइनस x1, y इट इज y, यहाँ पे y1 जो है 6 है y1 और x1 जो है 4 है, तो y माइनस y1 यहाँ माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले की वजह से, स्लोप m 2/3 है और x1 माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा फार्मूले की वजह से। अब इसको क्या करना, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 3 खत्म हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 8, 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो अब आपने इक्वेशन बनानी है, x को वहीं रहने दिया, 3 को उधर ले जाएंगे -3y, 18 को उधर ले जाएंगे तो -8, तो इनको जमा माइनस करेंगे 2x - 3y माइनस प्लस 8 को जमा माइनस करेंगे तो -10, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन बस यहीं तक था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 पॉइंट दे दिए a b c, मैंने लिखा a b c। आगे उसने अगली बात की है कि यहाँ पे जो d पॉइंट है वो a और b का मिड पॉइंट है और जो a और c का मिड पॉइंट है वो e है। अगर ये मिड पॉइंट हो तो ये साबित करें कि ये चीज क्या पैरेलल है, DE पैरेलल है BC, ये बात साबित करनी है। दूसरी बात ये साबित करनी है कि इनका डिस्टेंस जो है DE का जो इस डिस्टेंस है वो डिस्टेंस BC का हाफ है, यानी कि BC का जो डिस्टेंस है वो DE से 2 गुना है, यानी कि डबल है, ज्यादा है। तो हमने ये साबित करना है। पहले नंबर पे तो मैंने जो पॉइंट दिए हैं देखें, D निकालना है मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि D जो है AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट AB का निकालेंगे तो D पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। आपने क्या करना है, x1 AB की बात कर रहे हैं तो x1 -1 होगा, y1 2 होगा और x2 ये 6 और y2 क्या होगा 3। जब AB जो पॉइंट लेते हैं ना उन्हीं के पॉइंट को कंसीडर करते हैं। जो यहाँ पे पहला होता है, पहला नंबर होता है उसका होता है x1 y1, दूसरा नंबर जो होता है उसका होता है x2 y2 पॉइंट होते हैं। तो उसी तरह से मैंने इसमें पुट किया तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आएगा यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे आप देखें, आगे मैंने मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है। AC का मिड पॉइंट देखो क्या है, A और C का E है। तो अब A के जो पॉइंट होंगे x1 y1 और C के जो पॉइंट होंगे x2 y2 कंसीडर करेंगे। x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह मैंने x1 + x2 पुट किया, यहाँ A और C के पॉइंट देखें, A और C। A का पॉइंट देखें, A का -1 है और x2 C का पॉइंट देखें, सॉरी हाँ जी C का पॉइंट देखें, यहाँ पे 2 है x2, ये देखो ठीक है, -2 ये +2 है यहाँ पे आ गया तो डिवाइड बाय 2। अब क्या है y1, A और C का देखना है, y1 यहाँ पे 2 है और y2 यहाँ पे क्या है -4 है, देखें ये आ गया। तो इनको हल करेंगे तो आपके पास 1/2 -1 ये क्या आ गया, AC का मिड पॉइंट। अब D का मिड पॉइंट ये आया और E का मिड पॉइंट ये आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इनको साबित करना है कि ये पैरेलल भी है, कि ये जो चीज है ये चीज ये इस चीज के पैरेलल है। पहली बात ये साबित करनी है। पैरेलल के लिए क्या करना है, स्लोप निकालें जी, ME का, DE का स्लोप पहले निकाल लें, इसका और इसका स्लोप निकालते हैं। आपको पता है फार्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। अब D और E की बात कर रहे हैं। अब पहला पॉइंट यहाँ पे D आ रहा है, D के जो पॉइंट होंगे, पहला पॉइंट x1 होगा, दूसरा पॉइंट x1 होगा, दूसरा पॉइंट y1 होगा। E का पॉइंट पहला x1 होगा, दूसरा y2 होगा। तो इस तरह आप इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 7/4 आएगा। ठीक है जी। आगे M2 आपने निकालना, BC का पॉइंट निकालना है। BC पॉइंट निकालेंगे उसी तरह B की अब पहला नंबर है तो x1 और y1 इसके B के होंगे और x2 y2 जो होगा C के पॉइंट होंगे, y2 - y1 B और C के पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल इसका क्या आएगा 7/4। देखिए M1 और M2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि स्लोप दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। अगली बात तो कहता है ये भी प्रूफ करें। इसका जो रिजल्ट है कि BC जो है डबल है,
किससे, डी से, डी जो है वो छोटा है किससे, बीसी से, बीसी यानी कि 2 गुना बड़ा है, तो बीसी आप पहले फासला निकालेंगे, बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसको x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, तो BC के पॉइंट निकालने, B और C, B के पहले पॉइंट होते हैं x1 y1 और C का दूसरा पॉइंट होगा x2 y2, तो यहाँ पे मैंने पुट किया तो आपके पास फाइनल जो BC का ये आ गया। अब D पॉइंट निकालना है, D पॉइंट में आपने उसी तरह पुट करने, पहले D के x1 y1 होगा और E का x2 y2 होगा, तो ये आप इसमें पुट करेंगे, फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 1/2 65। अब देखें D 1/d है, 1/2 65 है, और B ये 65 हमने ऊपर देखे किसके इक्वल है, BC के, 65 की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, BC, जब ये BC पुट किया तो हमारे पास जो हमने प्रूफ करना था वो साबित हो गया, यानी कि BC कितना है, अगर इसको 2 पे तकसीम करें तो जाके D के बराबर होगा, यानी कि इसका मतलब है D जो फासला है वो क्या है, कम है BC से 2 गुना, 1 गुना, ठीक है जी, ये इसका रिजल्ट है। बस इतना ही आज का काम था, तो बस यही आपने तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।